तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सफारी सूट की पॉकेट बनाई है जो कि देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रही है। तो आप देख सकते हैं इस पॉकेट को कुछ इस तरीके की ये पॉकेट है और इसमें देख सकते हैं हमने अलग से यहाँ पर कुछ डिजाइन डाली है जो कि धागे की है और जो है साथ में अलग ही एक डिजाइन पड़ी हुई है। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने सबसे पहले क्या काम करा, इसका पैटर्न काटा है क्योंकि पैटर्न काटना जरूरी है। बिना पैटर्न के आप सफारी सूट की डिजाइन नहीं बना सकते क्योंकि वो दोनों साइडों की बनती है और वरना डिजाइन जो है कम ज़्यादा हो जाएगी, इधर की अलग बनेगी इधर की अलग बनेगी। तो पैटर्न से क्या होता है कि एक बराबर एक जैसी डिजाइन बिल्कुल ही आएगी। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं बहुत सिंपल और आसान तरीके से वो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न की कटिंग करेंगे और उसके बाद इसकी डिजाइन बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक पैट ले लेना है जो कि थोड़ा सा मोटा हो, बहुत ज़्यादा महीन ना हो जिससे पॉकेट वगैरह टूट जाए। तो पॉकेट की जो चौड़ाई है वो हम 5.5 रखेंगे। तो सफारी की चौड़ाई के हिसाब से आपको रखना है कि 5 पॉकेट आ रही है, 5.25 आ रही है, 5.5 आ रही, तो उसी हिसाब से आपको रखना है। तो 5.5 यहाँ पर हम रख रहे हैं और उसके बाद इसकी लाइनिंग कर लेते हैं और ऊपर से सीधा करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर बॉलिट निकालेंगे। तो बॉलिट 1 इंच 1 सूत की यहाँ पर निकाले ले रहे। उसके बाद इसकी भी लाइनिंग करेंगे। अब देखिए 5.5 चौड़ाई थी तो 6 इंच हमको लंबाई रखना होगी। आधा इंच का फर्क रहता है चौड़ाई लंबाई में। तो 6 इंच दोनों तरफ नाप लेना साइडें और उसके बाद इसकी भी लाइनिंग कर लेना है। अब यहाँ पर एक गुलाई में पैटर्न आपको काट लेना है गोल। तो इस तरीके से आपको एक पैटर्न को काट लेना है। अब देखिए सफारी की एक साइड में गुलाई रहेगी तो हमको ये गुलाई दे देना है इसी पैटर्न को रख के। अब यहाँ पर इंची टेप को रख के इसका सेंटर बना लेते हैं इस तरीके से। और ऐसे ही निशान लगा लेते हैं इधर साइड में नीचे। अब देखिए ये सेंटर से हम क्योंकि आधा इंच उधर साइड में आधा इंच इधर साइड में तो 1 इंच यहाँ पर रखेंगे। तो बीच सेंटर में आधा इंच का आएगा हिस्सा और आधा इंच इधर आधा इंच इधर, तो 1 इंच हो गया ये बीच में। उसके बाद इसकी लाइनिंग कर लेना है। इधर साइड में भी लाइनिंग कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी गुलाई दे देना कि किसको गोल रखेंगे। तो ये हो गया काम। अब यहाँ पर देखिए बटन वाला हिस्सा बना लेते हैं जो कि 1.5 इंच का रहता है। यानी कि एक लूप जो है वो चपक के लगती है इस पे जो कि 1.5 इंच की रहती है। तो उसका भी निशान उठा लेते हैं। तो ये हो गया बटन। अब देखिए इधर साइड में जो डिजाइन धागे वाली है वो बनेगी। तो यहाँ पर इससे देखिए क्रास में बिल्कुल ही हमको उठा लेना है इसको। तो एक हो गई तो इसको नाप लेते हैं। यहाँ पर 2.25 है तो यहाँ पर भी इस तरीके से ऐसे रख देंगे। अब यहाँ पर से देखिए कितनी है 2.5 इंच, तो नीचे भी 2.5 इंच हमको रख देना है। इससे क्या होगा एक बराबर आएंगे बिल्कुल।
तो उसके बाद देखिए वहाँ की इधर साइड में राउंड इसके कर देना है। इसमें भी ऐसे ही कर लेना है। इतना काम हमारा हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ये वाली जो पिंटेक्सें हैं वो पड़ेंगी, लपकी सिलाई वाली। तो उसके ये निशान हो गए। और यहाँ पर भी सेंटर में पड़ेंगी पैर वाली पिंटेक्सें, पैर की सिलाई वाली। तो इसका सेंटर बीच का बना लेते हैं। तो ये जो निशान है वो देखिए लग गए हैं सफारी सूट के और पॉकेट के। उसके बाद अब हम इसके पैटर्न को कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम साइडों से इसका पूरा पैटर्न निकालेंगे। तो गुलाई के पास एकदम अच्छी सी गुलाई आपको देना है। तो ये जो पैटर्न है वो कट के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर की जो डिज़ाइन है उसको कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमको अलग अलग इसको बनाना होगी, फिर इसमें अटैच करना होगी, तो इसलिए इसको काटना होता है। तो ये जैसे कि गुलाई वाला हिस्सा है तो इसको गुलाई में कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा है इसको निकाल लेते हैं। बाकी ये वाली कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो कटिंग है उसकी पैटर्न की कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर पैटर्न को कटिंग कर दिया है, अब जो है हम इसको बनाते चल के कपड़े पे, जो कि सफारी सूट का सामना है उसमें हम पॉकेट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए खर्चा कटिंग कर लेते हैं पॉकेट का, और उसके बाद जो है इसको मशीन से डिजाइन को बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बीच वाला हिस्सा है इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको लंबाई में ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। इसको देखिए चौड़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि इसमें पैर वाली पिंटेक्सें पड़ेंगी चौड़ाई में, तो इसको चौड़ाई में आपको बढ़ती रखना होगा। इसका बेस सेंटर का कुटका लगा लेते हैं। तो ये इसके लिए रेडी है। इसको हटा देते हैं। अब ये वाली जो डिज़ाइन पड़ेगी इसमें ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इसको बस मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इसमें जो है कोई पिंटेक्स वगैरह नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर जो है ये बालिड है। बालिड क्या, पूरी यहाँ पर पॉकेट चाहिए होगी हमको, जिसके ऊपर ये सब चिपकाना है। तो यहाँ पर इसको चौड़ाई में आपको पूरी पॉकेट ले लेना है। तो इतना काम देखिए कंप्लीट हो गया। अब इस पर हम पेपर फॉर्म चिपकाएंगे, क्योंकि इसमें डिज़ाइन बनेगी।
धागे वाली तो ऐसे हम बना नहीं सकते, तो इस पर सबसे पहले पेपर फोम चिपकेगी, बाद में ये पेपर फोम हट जाएगी। तो ये जो है ये पेपर फोम चिपक गई है। अब देखिए ये बनाते हैं धागे वाली डिजाइन, कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने धागा ले लिया बड़ा सा, मतलब मैं छोटा सा आपको दिखा रहा हूँ, आपको बड़ा लेना है। इसको देखिए डबल करा, उसके बाद चौवर करा, चौवर करने के बाद और उसके बाद एक बार और, यानी कि 8 पल्ले कर लेना है और इसको राउंड में घुमा लेना है और उसके बाद आपको हाथ से बोबिन में भर देना है। तो ये काम करेंगे तो बिल्कुल ही ये डिज़ाइन बनने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे कि हमने देख सकते हैं करा है, यहाँ पर बोबिन को भर लिया है। अब सिंपल सा हमको क्या काम करना है, अब हमको डिब्बी का थोड़ा सा पेंच लूज करना है, बाद में हम इसको टाइट कर देंगे ये डिज़ाइन डालने के बाद, ताकि ये धागा जो है ये नॉर्मल जैसा है वैसा ही चले, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। तो अब देखिए फ्री है, मतलब जैसी नॉर्मल होता है वैसे ही ये है धागा। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें डिज़ाइन डालने के लिए आपको एक कागज़ लेना है, कागज़ आप ले सकते हैं, और ये वाला जो पैटर्न है इस पैटर्न को हूबहू वैसा ही आपको एक काट लेना है कागज़ पे। तो जैसा ये गुलाई में है आप वैसा ही ले सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये काम देखिए हो गया। अब हमको क्या काम करना है, इसको नीचे रखना है। ये जो कागज़ है चार्ट का भी कागज़ ले सकते हैं आप, या फिर कोई नॉर्मल भी ले सकते हैं। और आपको सिलाई नहीं लगाना है, आपको ऐसे ही एक बार सिलाई से निशान उठा लेना है इस पर। इससे क्या होगा कि कागज़ पे जो निशान है वो हमारे लीक जाएंगे, मतलब निशान उठ जाएंगे। तो जैसी ये डिज़ाइन है, मतलब जैसे ही आपको डालना हो वैसे आप इसको निशान को लगा सकते हैं। तो 2 साइडें देखिए हो गई, एक साइड ये रह गई। अब नीचे वाला हिस्सा इसमें भी यही काम कर लेना है। तो पहला निशान हमारा उठ गया, ये रहा दूसरा। तो ये जो निशान है वो उठ के हमारे रेडी हो गए बिल्कुल ही, देख सकते हैं। अब हमको क्या काम करना है, अब हमको यहाँ पर देखिए बॉबिन में इस धागे को भरना है जैसे कि, और ऊपर नॉर्मल रखना है जैसा होता है, और इसी पर हमको ये बना देना है इस कागज़ को रख के। तो दोनों तरफ है, तो आपको जवाबी इनको बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको टाँकी लगा लेना है अच्छे से, ताकि ये जो है ये खुले नहीं। तो देखिए बीच वाली जो लाइनिंग है उस पर हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइड की है। सबसे पहले थोड़ी सी लगाएंगे और यहाँ पर एक फुल टाइप का बनाएंगे हल्का सा। जो फुल टाइप का हिस्सा है इस पर सिलाई को डबल करेंगे ताकि जो है अच्छा लुक आए, और बाकी हमारा सिंगल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तोड़ना नहीं है क्योंकि जोड़ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर जो है इस पर भी हल्का सा फूल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर डबल सिलाई करी, ये देखिए। बाकी हमारा धागा जो है ये कटिंग करके निकाल देना है,
और यहाँ पर का धागा जो ऊपर का है इसको भी काट देना है, नीचे का हिस्सा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लुक जो है वो तैयार हुआ है। दूसरा वाला भी आपको ऐसे ही डाल लेना है और ये उसके बाद प्रेस से हम तोड़ेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल ही रेडी हो गई हमारी ये डिज़ाइन। अब इसमें ये वाली डिज़ाइन डाल लेते हैं, ये पैर वाली पिंटेक्स हैं। तो बीच सेंटर का जो कुटका लगाया था हमने, बस पहली तो इसी पर डालना है, क्योंकि कपड़ा काफ़ी चौड़ा ले रखा है। तो आप इसको चाहे इधर डाल दें चाहे उधर डाल दें, बाद में सेंटर पे रख के हम तोड़ लेंगे। तो बीच में पैर का गैप देना है और पैर की ही सिलाई लगाना है इस पर। तो 2 पड़ गई, लेकिन हमको 3 डालना है, 3 देखने में अच्छी लगती हैं तो 3 हम डालेंगे। तो ये देखिए पढ़ के रेडी हो गए हैं। अब ये वाली हमको डालना है, ये लपकी सिलाई वाली जो पिंटेक्स हैं उनको। तो किनारे पर से बिल्कुल डालना है, क्योंकि अवरेप आएंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें पैर का बीच में गैप रखना है आपको और लपकी सिलाई लगाना है और सीधी डालना है इसको। ऐसा नहीं है बीच में इसके जो है वो दब रही हैं अंदर को और साइडों की बाहर निकल रही हैं, चौड़ी हो रही। तो एकदम सीधी आना चाहिए। तो थोड़ी हम आपको डाल के दिखाई दे रहे हैं, बाकी हूबहू वैसे ही पड़ेंगी। तो देख सकते हैं हमारी इतनी पड़ गई हैं। ऐसे ही आपको डालते हुए चले जाना है पूरे में। तो इस तरीके से आपको मतलब ऐसे ही डाल देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये काम हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं प्रेस पे और इसको तोड़ लेते हैं। इस डिजाइन को पैटर्न के हिसाब से ही हमको तोड़ना होता है और तोड़ने के बाद फिर उसके बाद हम इसको लगाते हैं। तो इसका जो मार्जिन है वो एक ही साइड में रहेगा, बैक साइड में रखना है, मतलब पीछे की ओर। तो एक बार ऊपर से प्रेस लगाने के बाद अंदर से इसको बैठा लेंगे। तो इस पर अच्छे से आपको प्रेस लगा के इसको बैठा लेना है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका लुक आया है और ये काम कंप्लीट हो गया। अब ये बीच वाला जो लपकी सिलाई वाली पिंटेक्स हैं इस पर हम प्रेस लगा लेते हैं। इसकी जो पिंटेक्स हैं वो भी एक ही साइड में रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं। तो देखिए अब इसको सिंपल सा हमको क्या काम करना है, इसको हमको फोल्ड कर लेना है एक साइड से। पैटर्न लगा के इसलिए फोल्ड करें ताकि ये एकदम सीधा फोल्ड हो, क्योंकि ये इसमें पिंटेक्सें जब पड़ती हैं तो ये बढ़ने लगता है, तो इसलिए कम ज़्यादा ना हो। तो ये काम कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या काम करना है, अब हमको दूसरी वाली जो है पैर वाली उसको हमको तोड़ लेना है। तो इसको सिंपल से इस तरीके से रखेंगे और देख सकते हैं इसको बीच सेंटर से रखने के बाद ऐसे हमको क्रीज बना लेना है एक। तो ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये देखिए इसमें पेपर वगैरह लगा है, इसको हमको निकाल देना है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। और फिर इससे क्या होगा कि पॉकेट हमारी मोटी होगी और कुछ नहीं।
तो इसको निकाल देना है और पेपर फोम को भी निकाल देना है, क्योंकि पेपर फोम का काम अब ख़त्म हो गया। पेपर फोम को बस इतना काम था ये सिलाई लगाने में, वरना ऐसे सिलाई लगाते तो ये अच्छे से आता नहीं। तो इसको पूरा छुटा दें, जितना इसको छुट पाए उतना छुटा के इसको निकाल देना है, बाकी ये धुलने के बाद निकल जाएगी। तो इसको काट के निकाल देते हैं। तो ये काम हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। इस पर प्रेस लगा के एक बार ऊपर से लगाते हैं प्रेस। तो अब हमको सिंपल सा इसके ऊपर रखना है पैटर्न। जैसी ये डिज़ाइन है वहीं पर हमने डाली है, तो वहीं पर ही आपको रख के और इसको तोड़ लेना है। मार्जिन अगर ज़्यादा हो तो इसको काट के निकाल दें कपड़े को, और बाकी हम इसको तोड़ लेते हैं। अब इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल के सिर्फ पैर भर का रखना है, क्योंकि इस पर लपकी सिलाई लग गएगी। तो वहाँ कम भी रख सकते हैं पैर भर से, जितना कम रखेंगे उतना बढ़िया। अब देखिए ये सब तो टूट गया, अब पॉकेट रह गई मैन। अब यहाँ पर जो बालिड है उसको यहाँ पर सबसे पहले चिपकाएंगे। और सीधी चिपकाना है, इसको तोड़ लेते हैं। तो ये काम देखिए कंप्लीट हो गया है। बालिड जो है 1 इंच एक सूत के आप रख सकते हैं। उसके बाद देखिए बीच सेंटर में इसको रखना है, जैसे कि ये था। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और इसके बाद इसको रखना है सीधा। उसके बाद ये देखिए पैटर्न आ जाएगा। तो पैटर्न के कगर से ही मिला के इसको रख देना है। तो कुछ इस तरीके से हमको इसको सिलाई वगैरह जो है मशीन से लगाना है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे, इसको इस पर सिलाई लगाते हैं। तो सबसे पहले ये किनारे वाला है, इसको हम जड़ लेते हैं इसमें। तो सीधा जड़ना है आपको। उसके बाद इसको रखना है। ये लपकी सिलाई वाली पिंटेक्स हैं, इधर साइड में लपकी सिलाई से इसको भी जड़ लेना है। उसके बाद हम पैटर्न रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी दोनों पॉकेटें सेम आएंगी। और बाकी का एक्स्ट्रा जो मार्जिन है इसको निकाल देना है, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस पैटर्न को रखने के बाद ऐसे इसको पिंटेक्स वाली जो प्लेट है वो वाला हिस्सा जो है इसे रख के और सिलाई को लगा देना। देखिए सीधा बिल्कुल आया है।
तो ये काम हमारा हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद ये वाली जो सिलाई है उसको लगा देते हैं। बाकी जो कपड़ा है इसको निकाल देंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, पॉकेट जो है वो डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब प्रेस पे चल के इसको पॉकेट को तोड़ लेते हैं और सफारी सूट के जो सामने का हिस्सा है उसको भी तोड़ लेते हैं। उसके बाद इसको लगाते हैं। प्रेस के काम करने से पहले एक बार हमको क्या काम करना है, यहाँ पर जो बटन वाला पैटर्न है उसको काट लेना है। तो जितनी चौड़ी बालिट जैसे कि ये था उससे इसको पतला करना है थोड़ा सा। तो ये है जिसमें थोड़ा सा और पतला करेंगे। तो अब ये सही है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको डबल करके और नोक को बना लेते हैं। तो ये काम हो गया है। अब प्रेस से पॉकेट को तोड़ते हैं। तो प्रेस पहले उल्टी तरफ इसको लगाना है और अच्छे से साफ कर लेना है कि नम वगैरह सब निकल जाए। तो अब देखिए इसको तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए जैसे कि 5.5 इसकी चौड़ाई थी, ठीक है ना। तो 5.5 के हाफ करना है और हाफ को रखना है 20 सेंटर पे, 3.25 इंच पे। 3.25 इधर और 3.25 इधर, तो हो जाएगा हमारा 5.5 इंच। वही काम नीचे साइड में करना है, यानी कि सीधी रहना चाहिए बिल्कुल। तो सबसे पहले हम चौड़ाई को तोड़ लेते हैं। एक ही साइड में हमें इस चौड़ाई को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। जो दूसरी साइड है, सामने की पट्टी साइड तरफ की, उसको हमको नहीं तोड़ना होता है। तो ये काम हो गया है। अब देखिए लंबाई को तोड़ते हैं। तो यहाँ से 6 रखेंगे और इधर साइड में भी 6। और इसको हम तोड़ लेते हैं। सीधा हमको तोड़ना है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है हमारे पास गुलाई वाला, उससे यहाँ पर इसको रख के गुलाई कर देना है। गुलाई एकदम गोल आना चाहिए अच्छे से। मोटा कपड़ा होता है तो यहाँ पर गुलाई के पास आपको तोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या है, आराम से जब अच्छे से आप तोड़ेंगे धीरे धीरे, तो ये जो है ये बिल्कुल ही सही से टूट जाएगी। और बाद में भी इसको आप संभाल सकते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो हार्ड प्रेस से आपको इसको उल्टी तरफ तोड़ना है, सीधी तरफ ज़्यादा हार्ड ना लगाएं प्रेस। उसके बाद पैर का मार्जिन रखेंगे। पैर का मार्जिन से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हाफ पैर की सिलाई लगेगी यहाँ पर। तो ये जो पॉकेट है वो टूट के रेडी हो गई है। ये काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए सामना हम इसको तोड़ लेते हैं। सफारी सूट का जैसे कि ये सामना है, इसको इस तरीके से 20 सेंटर, मतलब इसको हमको सबसे पहले तोड़ना है। अगर इसमें उल्टा सीधा है तो वो अलग तरीके से टूटेगी। जैसे कि इस वाले कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है, तो आप अंदर से बाहर के लिए इसको पलट सकते हैं।
इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पेपर फोम या फिर पेस्टिंग या फिर कुछ भी इस पर नहीं पड़ता है। सफारी सूट के जो सामने का हिस्सा होता है ये ऐसे ही रहता है, डबल हो जाता है कपड़ा बस, क्योंकि पैंट का होता है वैसे भी ऑलरेडी मोटा होता है। ये हिस्सा जो है ये 2.25 हमको तोड़ना है चौड़ाई में, और इसकी हमको बना लेना है एक क्रीज। तो ये हमने प्रेस लगा दी और देख सकते हैं ये जो क्रीज है ये बन गई, और ये प्लेट जो है वो टूट गई। किनारा जो है किनारे को निकाल देना है, क्योंकि किनारा हमको नहीं रखना है। ऊपर से जो पॉकेट है वो हम लगाएंगे 9.25 पे। तो इसको जो है सीधा हमको तोड़ लेना है दारी, ताकि जो है पॉकेट हमारी बिल्कुल ही सीधी रहे। तो एक क्रीज बना लेते हैं अच्छे से, बाद में प्रेस से ये मिटल जाएगी। तो ये काम हो गया। देखिए हम एक बार रख के आपको दिखा देते हैं, ये जो निशान लगा है इसको इस तरीके से पॉकेट को रखना होता है। तो इसका जो लुक है देख सकते हैं, देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है, इसी तरीके से आएगा। तो अब हमको क्या काम करना है, देखिए ये काम हमारा हो गया। ये हमको तोड़ लेना है। ये बटन वाला हिस्सा है, मतलब यहाँ इस पे बटन लगता है दोनों पॉकेटों में एक एक। तो उसके लिए ये जो लूप है इसको तोड़ लेना है। तो ये काम हमारा हो गया। इसका जो मार्जिन है अंदर का एक्स्ट्रा, इसको काट के निकाल देना है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे, मतलब इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ ये निशान है, यहाँ से हमको 1.5 इंच तक इसको लगाना है लंबाई में निशान से। उसके बाद ये लपकी सिलाई से इसको अटैच कर देना, और यहीं पर नोक के पास जो सफारी सूट के सामने में बटन लगेंगे वो यहाँ पर लगेगा। तो दोनों पॉकेटों में आपको इसको लगाना है, दोनों पॉकेट में बटन लगेगा, इधर वाली में और उधर वाली में। बाकी इसको काट देना है। अब जो है हम पॉकेट को लगाते हैं। तो सबसे पहले पॉकेट लगेगी, सामने की पट्टी की सिलाई बाद में लगेगी। तो जो निशान लगाया था हमने 2.25 का इधर 2.25 का उधर, तो वो देख सकते हैं निशान लगा हुआ है। तो बस निशान से ऐसे रख के और इधर से हाफ पैर की सिलाई लगाना है, आधे पैर की। तो नीचे से स्टार्ट करा, देखिए टाँकी लग जाएगी इससे। ये क्रीज के ऊपर ऐसे रख के बराबर करके और हाफ पैर की सिलाई लगाते हुए सीधी चले जाना है। तो ये जो पॉकेट है वो लग गई है। यहाँ पर आप थोड़ी सी टाँकी लगा सकते हैं। तो अब हम लगाते हैं यहाँ पर सिलाई, ये वाली सिलाई थोड़ी सी संभाल के लगाना होती है, क्योंकि एकदम सीधी और साफ़ सुथरी लगना चाहिए। पट्टी आपकी चौड़ी पतली ना हो, मतलब ऐसे हाथ रखे कि अच्छे से लगाना है।
तो ये काम हमारा देखिए हो गया। अब इधर वाली जो सिलाई है इसको भी लगा लेते हैं। इतना काम करने के बाद अब हमको चलना है प्रेस पे, और इस पे हम प्रेस लगा के आपको दिखाते हैं। तो उल्टी तरफ से आपको प्रेस लगा लेना है अच्छे से, ताकि नम वगैरह सिलाई की वो निकल जाए। तो ऊपर से भी हम हल्की सी लगाएंगे प्रेस। इसको हमको कटिंग करके निकाल देना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका जो लुक है पॉकेट का वो आया है। आपको दोनों पार्ट एक साथ बनाना है और इसी तरीके से बिल्कुल बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बिल्कुल नई है ये डिज़ाइन, और काफ़ी मैंने सफारी सूट की डिज़ाइनें बनाई हैं जो कि देखने में आपको बहुत ही पसंद आएंगे। आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं सफारी सूट टीसी टेलर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।